अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूफ खालिद और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की। ईद से कबल ही बस अड्डों पर महंगाई की गूंज सुनाई देने लगी है। चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स मर्जी के किराए वसूल करने लगे। लाहौर से विहाड़ी का किराया 1000 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया। साहिवाल और चनियोट का किराया 600 से 700 रुपये कर दिया गया। सादकाबाद का किराया 1700 से 2200 रुपये हो गया। ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों में जाने वाले परदेसी परेशान हैं। महंगाई की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। बस अड्डों पर ईद से पहले ही मजीद महंगाई की गूंज सुनाई देने लगी। रोजाना की बुनियाद पर आने और जाने वाले शहरी मन चाहे किरायों से परेशानी का शिकार हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने ईद से कबल ही किरायों में इजाफे की ठान ली। लाहौर से विहाड़ी का किराया 1000 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया। साहिवाल और चिन्योट का किराया 600 से 700 रुपए कर दिया गया। जंग 700 से 850 रुपए, शोरकोट 800 से 1050 रुपए, कोट अद्दू 1100 रुपए से 1350 रुपए, बन्नू 1250 से 1400 रुपए कर दिया गया। इसी तरह मानसेहरा का किराया 1350 से 1700 रुपए और सादिकाबाद का किराया 1700 से 2200 रुपए कर दिया गया है। परेशान हाल शहरी कहते हैं अभी तो ईद में 10 दिन बाकी हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने अभी से किरायों में इजाफा कर दिया है। किरायों में तो डिफरेंस है बहुत सा। अपनी मर्जी से वो लेते हैं जितना उनको उनका दिल करता है उनका। और असल पे कोई पूछताछ कोई ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। अगर कोई पूछने वाला हो तो फिर है ना। पहले 700 दिया करते थे, अब और 1000 रुपये दिया करते हैं। बिहाड़ी से आया हूँ, इधर फैक्ट्री में काम करता हूँ। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे की वजह पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें और पुलिस चालान करार दिया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। ईद की खरीदारी के लिए बाज़ारों और मार्केटों में रौनकें बढ़ गईं। अनारकली बाज़ार में खरीदारों का रश है। ईद पर मुनफरिद अंदाज में नजर आने के लिए बच्चे मुनफरिद पहनावों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन, गहमा गहमी के हवाले से अपडेट कीजिए। बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल है कि रमज़ान का दूसरा अशरा जो है शुरू होने को आ चुका है और लोगों का जो रश है अनारकली बाज़ार में ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त अनारकली बाज़ार के बानो बाज़ार में जो है हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ फैमिलीज ही मौजूद है, कुछ शहरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या तासुरात हैं आपके कि महंगाई है तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं खुशियाँ मनाने के लिए बाज़ारों में निकल आए हैं। क्या तासुरात हैं आपके इस मुतालिक? नहीं, इससे बेहतर है। पिछले साल से थोड़ा ज़रा कम है, मगर फिर भी बच्चे लोग जो हैं अपनी थोड़ी छोटी खुशियों में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, एक गुड़िया मौजूद है हमारे साथ। इनसे जानते हैं कि आप यहाँ पर आई अपने वालिद के साथ, शॉपिंग भी आपने की हुई है, कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे इस मुतालिक? बहुत अच्छा लग रहा है, पर लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है और वो मेरे पापा पैसे जोड़ जोड़ के हमें जूते दे रहे हैं और वो शॉपिंग भी हमने की है। बहुत मज़ा आया है। ईद का सेलिब्रेट करना बहुत मज़ा लगता है हमें। तो मेरे पापा भी अब थोड़ी सी मेहनत करते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, दुआ करते हैं महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए। जैसे कि आपने सुना बेटी का कहना था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई पे बात करने के लिए खड़े हैं इस वक्त। उनका कहना है कि अब्बू बहुत मुश्किल से जो है कमाते हैं, उसके बाद ईद की शॉपिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं जो रुझान है महंगाई के नीचे आएगा, ताकि जो लोग हैं महंगाई से जो सताए आवाम है वो कम से कम ईद की शॉपिंग, जो ईद की खुशियाँ जो है वो खुशी से मना सके। जी शुक्रिया मुबीन हैदर। ईद की आमद है और महंगाई ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा है। अनारकली में मशहूर मार्केट बानो बाज़ार में नित नई ज्वेलरी तो मौजूद, मगर गाहक न होने के बराबर। ख़रीदार और दुकानदार दोनों ही महंगाई के हाथों परेशान हैं। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर की आमद हर चीज महंगाई के रंग में रंग गई। अनारकली की मशहूर मार्केट बानो बाजार की रौनकें मांद पड़ने लगी। नित नई ज्वेलरी तो मौजूद, मगर गाहक गायब। बढ़ती हुई महंगाई ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी खवातीन की पहुंच से दूर कर दी। बानो बाजार में झूमर, अंगूठियां, हार और चूड़ियों की कीमतें दुगनी हो गयी। खवातीन ज्वेलरी को पसंद तो करती हैं, लेकिन कीमतें सुनकर बेबसी की तस्वीर बन जाती हैं। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। होलसेल में अशिया की कीमतें भी दुगनी हो गई हैं। लोग आते हैं मगर कीमतें सुनकर वापस चले जाते हैं। 100 में से 10 गाहक लेके जाते थे, 90 गाहक पूछ के चले जाते हैं। आगे मिसाल के तौर पे पहले हम लाते थे 140 रुपये की, अब की मिलती है हमें 250 की। तो अब 300 रुपये की कैसे बेचें? अभी आपके सामने एक दो कस्टमर आया, होलसेलर जो है ना बेचारा बढ़ता जा रहा है, उसकी कमाई बढ़ गई और जो बेचारा परचून वाला वो डूब गया कर्जों में। खवातीन का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाए ताकि हम भी ईद की तैयारी कर सकें। इस साल बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं और
ہر چیز کا ریٹ بڑھ چکا ہے، چوڑیوں کا، چاہے جھمکے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اور ہمارے لیے خریداری کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. جتنے ریٹس بڑھ گئے ہیں اس حساب سے تو بہت مشکل ہے عید کی شاپنگ کمپلیٹ کرنا. عید پر سجنا سورنا تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ خواہش بھی مہنگائی کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی ہے. کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز. اور ابھی آپ کو بتائیں، عید قریب آتے ہی شہر کے بڑے چھوٹے بازاروں میں رش بڑھنے لگا. خواتین کی بڑی تعداد کا بچوں کے ساتھ خریداری کے لیے بازاروں کا رخ. اچرا بازار میں عید کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز اویس محمود سے. جی اویس، بتائیے گا. جی بالکل، عید الفطر کے قریب آتے ہی شہریوں کی ایک بڑی تعداد جہاں مختلف بازاروں کا رخ کرتی ہے. تو اچرا بازار جو خواتین کی شاپنگ کے حوالے سے مشہور ہے، تو مختلف فیملیز جو ہیں یہاں کا رخ کر رہی ہیں اور خاص طور پر خواتین کی جانب سے کپڑے، جوتے، جیولری جو ہے وہ خریدی جا رہی ہے. بیگز بھی دیکھے جا رہے ہیں. تو وہیں بچے جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور بچے جو ہیں وہ بھی اپنی خریداری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے وہ یہاں پر کیا خرید رہے ہیں. سر، کیا کہیں گے عید کی شاپنگ کے حوالے سے؟ عید کی شاپنگ بیسیکلی تو بچوں کی ہے، تو بچوں کے ساتھ آئے ہیں. انشاءاللہ تعالی کوشش ہے کہ ان کو سیٹسفائی کر سکیں. جی بالکل، عید ہوتی ہے بچوں کی، تو کوشش یہ ہے یہاں پر آنے والے پیرنٹس کی کہ وہ خریداری کریں اور بچے خوش ہو جائیں. بچوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کیا خریدیں گے ہم شلوار قمیض خریدیں گے اور واچ اور گلاسز، ساتھ سینڈل. اوکے، آپ کیا خریدو گے؟ کپڑے اور کیا خریدو گے؟ لین پینٹ. جی بالکل، یہاں پر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر مارکیٹ پہنچے ہیں اور خاص طور پر ان کی جانب سے عید کی تیاریاں شروع کی جا رہی ہیں. جیسے جیسے یہاں پر جو آنے والے لوگ ہیں وہ عید کی تیاریاں جو ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں پر موجود شہریوں کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ عید کی شاپنگ مکمل کرنے کے حوالے سے چاند رات تک ان کو کچھ نہ کچھ جو چیز ہے وہ خریدنا پڑتی ہے، اور چاند رات کو بھی شہری جو ہیں وہ مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں. ایسا کہنا ہے شہریوں کا. ایک بڑی تعداد اچرا بازار میں خریداری کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جی شکریہ اویس محمود. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رمضان کا آخری عشرہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اپنی بخشش کی طلب. لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد دادا دربار سمیت دیگر مساجد میں لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں راحیل سید. ماہ سیام کا آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ذریعہ اور شب قدر کی جستجو. شہر کی مساجد میں لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تاریخی بادشاہی مسجد میں 500، دادا دربار میں 1700، جبکہ منہاج القرآن کے شہر اعتکاف میں 6000 متکفین کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. تاریخی بادشاہی مسجد اور دادا دربار میں لاہور کے ساتھ دیگر شہروں سے آئے فرزندان اسلام اعتکاف بیٹھے ہیں. متکفین کے لیے کیمپ نما خیمے سجائے گئے ہیں. ایمان والے تنہائی میں اللہ کو جی بھر کر یاد کریں گے اور بخشش کے طلبگار ہوں گے. مسلمانوں کو ہر موقع ملے، جس کو بھی اس کو 10 دن کا اعتکاف ضرور کرنا چاہیے. اعتکاف بہت بڑی نیکی ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے. 8 سال ہو چلے میں تقریباً اتنے اعتکاف بیٹھنا لئیے تو میں آیا ہوں جی. کہ بڑا اچھا انہوں کا انتظام ہے، بڑا اچھا عبادت بڑی اچھی ہوتی ہے. پھر تقریر کر دینا، رات تراویح ہوتی ہے. ایڈمنسٹریٹر دادا دربار توقیر محمود کہتے ہیں کہ جذبہ ایمانی سے متکفین کا بھرپور خیال رکھا جائے گا. متکفین کے لیے گزشتہ برسوں کی طرح اس دفعہ بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، اور یہ ہم نے 102 کیبنز بنائے ہیں اور اس وقت تک 1550 سے زیادہ لوگ اپنے کارڈز حاصل کر چکے ہیں. 1700 سے زیادہ کی گنجائش اور انتظامات ہیں. رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ کی خوشنودی اور قرب حاصل کر کے بخشش کے لیے اعتکاف بہترین ذریعہ ہے. کیمرہ مین عمیر فضل کے ساتھ راحیل علی، لاہور نیوز. جستجو ہزاروں فرزندان اسلام کا لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف. متکفین کہتے ہیں اللہ کے حضور پیش ہو کر گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہزیب شہزاد سے. جی شاہزیب، بتائیے گا. جی بالکل، شہر بھر کی مساجد جو ہیں وہ متکفین سے بھر چکی ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت بادشاہی مسجد میں موجود ہوں جہاں پہ 600 سے زائد متکفین اعتکاف میں حصہ لے رہے ہیں. اسی طرح 1700 سے زائد متکفین داتا دربار میں اعتکاف پر بیٹھے ہیں، اور ماڈل ٹاؤن منہاج القرآن میں 6000 سے زائد متکفین جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں. ابھی بادشاہی مسجد کے اندر موجود ہوں، میرے ساتھ کچھ یہاں پہ متکفین موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا احساس ہے، کیونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے جو وہ اپنے گھر میں کسی بھی شخص کو مہمان ٹھہراتا ہے. تو ہم تو اس کو ایک انعام کی طرح لیتے ہیں کہ پروردگار کا انعام ہے یہ، جو اپنے بندوں کو اپنے قریب تک لے کر آتا ہے. عبادت اس میں ایک بڑی اچھی ہے، اور دنیا کے سارے معاملات سے ہٹ کے بندہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے.
जी बिल्कुल, ये मुतकफ़ीन अल्लाह पाक के वो मेहमान होते हैं जो कि इबादत करने के लिए आते हैं और जो है वो दुनिया के मामलात से कुछ दिनों के लिए हट जाते हैं। इसी तरह और भी मेरे साथ मौजूद है। आप बताएं कि आप अपने तासुरात का इजहार किस तरह करते हैं? आपका बहुत शुक्रिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने से मुतल्लिक गैर आइनी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर होना जमहूरियत की नफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी, फंड्स जारी ना करके शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही से मारूफ पाकिस्तानी नसाद अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद की मुलाकात, मुल्की मामलात, पंजाब के आम इंतखाबात और दीगर अमूर पर बातचीत। इस मौका पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था PDM टोला इस वक्त आइन की धज्जियां उड़ा रहा है, तारीख इनसे हिसाब लेगी। आइन की 50वीं सालगिरह के नाम पर पार्लियामेंट में ग्रैंड सियासी ड्रामा रचाया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की मौजूदगी में अदलिया की तज़हीक की गई। जस्टिस अतर मिनल्लाह अपने नोट में तस्लीम कर चुके कि 90 रोज में इलेक्शन पर मोअज़्ज़िज़ जजों में कोई इख्तलाफ नहीं। नवाज शरीफ इंतकामी सियासत कर रहे हैं, इनका मकसद इमरान खान से बदला लेना है। सदर तहरीक इंसाफ ने कहा कि इलेक्शन के लिए फंड्स पार्लियामेंट ने नहीं, वजीर आजम और वजीर खजाना ने जारी करने हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में महंगाई और अपनी कारकर्दगी देखते हुए शहबाज शरीफ फौरी इस्तीफा दें। शहबाज शरीफ का इस्तीफा ही मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद हल है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में महंगाई और अपनी कारकर्दगी देखते हुए शहबाज शरीफ फौरी इस्तीफा दें। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को जैसे हालात में ला खड़ा किया है वो जल्द ही नाअहल हो जाएंगे। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल ये है कि आप फौरी इस्तीफा दें और मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करें। आपका इस्तीफा ही पाकिस्तान के बहरानों का हल है और आप इक़्तिदार से मत चिमटे रहें, क्योंकि वैसे भी मरियम नवाज़ ने जिस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई कराने का बंदोबस्त कर दिया है, आप वैसे ही चंद दिनों के मेहमान हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट में आला अदलिया का मजाक उड़ाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को फौरी अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज लॉयर्स तंजीमें ये मुतालबा कर रही हैं कि काजी फाइज ईसा साहब को अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए और खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि इस हकदार को जिस तरह रिलीफ दिया गया वो सबके इल्म में है। 1 साल में आइन और इंसानी हुकूक दफन हो गए। जिस तरह अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाला गया उसकी मजम्मत करते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि मीडिया पर किसी भी किस्म की पाबंदी के खिलाफ हूँ। पैमरा की जानिब से बराह रास्त कवरेज पर पाबंदी के हक में नहीं। निगरान वज़ीर आला लाहौर प्रेस क्लब के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ ऑनर में इजहार ख्याल कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर प्रेस क्लब आमद सदर आजम चौधरी और दीगर अहदेदारों से मुलाकात की। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि मीडिया पर किसी भी किस्म की पाबंदी के खिलाफ हूँ। पैमरा की जानिब से बराह रास्त कवरेज पर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में सहाफ़ी बरादरी के मसाइल से बखूबी आगाह हूँ। वज़ीर आला ऑफिस के दरवाजे सहाफ़ियों के लिए हर वक्त खुले हैं। उन्होंने सहाफ़ी कॉलोनी लाहौर के लिए मजीद बसें चलाने का भी ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सहाफ़ी कॉलोनी और लाहौर प्रेस क्लब की सिक्योरिटी में इजाफा करेंगे। सहाफ़ी कॉलोनी से मुतल्लिक़ मसाइल भी फौरी हल करेंगे। इंश्योरेंस के पैसे हैं, चाहे आपकी सोसाइटी से रिलेटेड काम है, कोई भी आपका काम है वो CM हाउस में इसी तरह है जिस तरह ये हमारा अपना काम है। और जो हमें और भी चीज़ें बताई हैं वो भी इंशाल्लाह ताला कुछ ऑलरेडी हो रही हैं, कुछ जो रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी हम मुकम्मल कर लें। मोहसिन नकवी ने लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी को 1.5 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। आजम चौधरी ने मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और दीगर को शील्ड्स पेश की। UHS ने MBBS के नए निसाब कैरिकुलम 2023 का इजरा कर दिया। निगरान वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम ने नए निसाब का इफ्तिताह किया। नया निसाब पंजाब और आज़ाद कश्मीर के 50 मेडिकल कॉलेजेस में नाफिज किया गया। तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। सजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स ने MBBS के नए निसाब कैरिकुलम 2K23 का बाकायदा इजरा कर दिया है। निगरान सूबाई वज़ीर प्रोफेसर जवेद अकरम ने कंप्यूटर का बटन दबाकर निसाब का इफ्तिताह किया है। MBBS का नया निसाब यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। नया मॉड्यूल और इंटीग्रेटेड निसाब जो है पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर के 50 मेडिकल कॉलेजों में नाफिजुल अमल होगा। नए निसाब की इजरा के मौका पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को प्रोफेसर जवेद अकरम के नाम से मौसूम कर दिया गया है। प्रोफेसर जवेद अकरम ने बतौर वाइस चांसलर UHS चीन के इश्तराक से रिसर्च सेंटर कैंप किया था।
इंटीग्रेटेड कैरिकुलम तमाम मेडिकल कॉलेज का ख्वाब था। इस नए निसाब का इनेकाद एक चैलेंज होगा। सज्जाद, ये बताइएगा नए निसाब से तलबा को क्या फ़वाइद हासिल होंगे और इससे आगे आने वाले जो नए तलबा हैं उनके लिए क्या मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं? बिल्कुल अरसा दराज से जो है वो MBBS का जो निसाब है उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई थी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ का ये जो इकदाम है ये एक ऐसा इकदाम समझा जा रहा है। इस हवाले से जो नई रिसर्च आ रही है मार्केट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर MBBS के निसाब के अंदर, उस रिसर्च को इसके अंदर शामिल किया गया है और इस जिद्दत के साथ जो है इसे मुतारफ करवाया गया है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सेंट्रल मॉडल स्कूल ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट तलीमी इदारा बनाया जाएगा। तलबा को स्पेशल स्टूडेंट पैकेज मिलेगा। स्कूल की तारीखी इमारत को असल हालत में बहाल करने का प्लान तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान स्कूल में A लेवल और O लेवल क्लासेस शुरू करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। फैसला किया गया कि निसाब को जदीद दौर के मुताबिक हम आहंग किया जाएगा। सेंट्रल मॉडल स्कूल के तलबा को यूनिफॉर्म और स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। तलबा की आमदरफ्त के लिए स्कूल बस मुहैया की जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि सेंट्रल मॉडल स्कूल जैसे तालीमी इदारे असासा हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फ़ंड्स जारी ना किए। टेक्स्ट बुक बोर्ड को किताबों की तैयारी के वाजिबात अदा ना हुए। पब्लिशर्स ने फ़ंड्स की अदम अदायगी पर किताबों की तैयारी सुस्त कर दी। टैक्स बोर्ड के 7 अरब के फ़ंड्स जारी होना बाकी हैं। पब्लिशर्स के वाजिबात रोक लिए गए। रवां साल किताबों की तैयारी के फ़ंड्स में कई गुना इजाफा हुआ है। फ़ंड्स की कमी की वजह से पब्लिशर्स ने वक्त पर किताबें भी फराहम ना की। महकमा स्कूल एजुकेशन ने दूसरे हेड से फ़ंड्स जमा ना करना शुरू कर दिए। स्कूलों के नॉन सैलरी बजट से 4 अरब निकाल कर टेक्स्ट बुक बोर्ड को दिए गए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का 2 साला एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। डिग्री प्रोग्राम के लिए पॉलिसी की तैयारी शुरू कर दी गई है। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी का कहना है कि तमाम बैचलर्स प्रोग्राम में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होगा। एसोसिएट डिग्री के बाद तलबा एक और डिग्री में मेजर्स कर सकेंगे। तमाम शोबाजात के सरबराहान से पॉलिसी की तैयारी पर मुशावरत की जा रही है। नए तालीमी सेशन में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिले मुतवक्के हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।